हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप अपनी स्टडी मस्ती से कर रहे होंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ स्टडी विद नोट्स, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रूट सिस्टम इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आइए, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम डिनोट्स बाय द रूट्स, इट्स द अंडरग्राउंड पार्ट, it is non-green, it nodes and internodes are absent. In the roots, nodes and internodes are absent. The fourth point is buds absent but exceptionally present in the roots, which vegetatively propagates through roots. मतलब जो प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपोगेट्स करते हैं रूट से, उनमें बर्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल दहलिया प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली थ्रू रूट्स। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। Positively geotropic and positively hydrotropic, but it is negatively phototropic. The tropism which you have studied in that class 9 10th, tropic movements. Fifth point is positively geotropic and hydrotropic, but it is negatively phototropic. आइए हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स पे। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, when the root arises, it buries in the deep of the soil, so it is the structure of, for example, a root system। ठीक है, तो जो टिप ऑफ द रूट्स होता है, जो मोस्टली बरीड होता है डीपन इन द सॉइल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हम न्यू सेल्स ग्रोथ होते रहते हैं, इसको बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके जस्ट ऊपर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, जो लेंथ वाइज जो बढ़ता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। एंड जो इससे ऊपर होता है उसे बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें 3 जोन्स होते हैं: जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर अराइज होते हैं एंड द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फॉर द जोन ऑफ मैच्योरेशन। 3 पार्ट्स: जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू जोन ऑफ मैच्योरेशन बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है रूट कैप। रूट कैप कहाँ होता है? रूट कैप होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पे। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिसको हमने पढ़ा था फर्स्ट जोन, जो होता है डीपन इन द सॉइल, ठीक है, उसमें होता है रूट कैप। रूट कैप क्या काम करता है? रूट कैप प्रोपोगेट करता है रूट के अंदर, ठीक है, एक पाथ बनाता है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है, और एपिफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स और एपिफाइट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है रूट्स का? रूट्स का डेवलपमेंट 2 टाइप से होता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस वो होता है फ्रॉम द एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। अगर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से इसका डेवलपमेंट हो तो उससे हम बोलेंगे एक्सोजीनस। और अगर अब इसका डेवलपमेंट हो एंडोजीनस फ्रॉम द लेयर बिलो कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के बिलो लेयर होती है, उससे अगर डेवलपमेंट हो तो उससे बोलेंगे एंडोजीनस डेवलपमेंट। 2 टाइप के डेवलपमेंट आ गए, एक्सोजीनस डेवलपमेंट एंड एंडोजीनस डेवलपमेंट। From epidermis or cortex, exogenous development, and from layer below the cortex, it is endogenous development। exogenous development का एग्जांपल आता है रूट हेयर्स। देखेंगे रूट हेयर्स जो आते हैं फ्रॉम एपिडर्मिस से आते हैं हमेशा, ठीक है। एंड एंडोजीनस डेवलपमेंट का एग्जांपल आता है लेटरल रूट्स फ्रॉम पेरिसाइकिल। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। इसका टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स जिसके हम वास्टली दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स में आता है फर्स्ट टैप रूट, जो डिवाइड करता है मेजरली टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट्स में आता है डेवलपमेंट फ्रॉम रेडिकल, जो रेडिकल से डायरेक्ट डेवलप हो जाए उसे टैप रूट बोलते हैं। ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट्स में आता है डेवलप फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल, मतलब किसी भी पार्ट से डेवलप हो बट रेडिकल से डेवलप ना हो, उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं मोस्टली फाइब्रस रूट्स इन मोनोकोट्स। मोनोकोट्स जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। तो फाइब्रस रूट्स इन मोनोकोट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस रूट डेवलप होती हैं इन द एडवेंटिशियस रूट्स के अंतर्गत फाइब्रस रूट्स में। ठीक है, इसको हम क्लासीफाई देखते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट आता है टैप रूट। टैप रूट की जो मॉडिफिकेशंस है वो 3 टाइप्स से हमने इसको डिवाइड कर रखा है: फॉर द स्टोरेज पर्पस, फॉर द एंटो फिक्सेशन पर्पस एंड फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस।
फर्स्ट आता है स्टोरेज पर्पस। स्टोरेज पर्पस में देखिए इसके अब हम वो देखते हैं कि इसका किस टाइप के शेप में होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है कोनिकल। कोनिकल एज यू ऑल नो कोन शेप। कोन शेप इज इन कैरेट, कैरेट में कॉनिकल। फ्यूजीफॉर्म शेप, फ्यूजीफॉर्म मतलब फ्यूजीफॉर्म जब फ्यूज़ हो जाए नीचे आके, ऊपर से थोड़ा सा मोटा हो, नीचे आके फ्यूज़ हो जाए, उसे बोलते हैं रेडिश। रेडिश मीन्स मूली, तो इसका फ्यूजीफॉर्म शेप आ गया, ठीक है। थर्ड आता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म मीन्स ऊपर से बहुत वाइड होगा और नीचे से बिल्कुल टिप बनाएगा, एक मोटा सा टिप बनाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं टर्निप में, टर्निप बोलते हैं, एंड बीटरूट, टर्निप एंड बीटरूट, ठीक है। एंड फोर्थ आता है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट्स का में आता है मिराबिलिस में, मिराबिलिस, ठीक है। सेकेंड इसका मॉडिफिकेशन है एंटोफिक्सेशन में। एंटोफिक्सेशन में मॉडिफाई करते हैं मॉड्यूलेटेड रूट, ठीक है। मॉड्यूलेटेड रूट में एंटोफिक्सेशन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में आप देखेंगे तो उसमें मॉड्यूल्स बन जाते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं उसे हम, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड रूट। थर्ड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अगर आपने देखा होगा न्यूमेटोफोर, जहाँ सॉल्टी एरियाज होते हैं, जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें से रूट्स एराइज हो जाती है नीचे से ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। जिससे इसमें डायग्राम बना रखा है, इसके नोट्स से अराइज हो गए न्यूमेटोफोर्स, थोट्स, ठीक है, लेंटिसल्स से। मैंग्रोव प्लांट्स मोस्टली मैंग्रोव्स में मिलते हैं, मैंग्रोव्स मोस्टली सी के पास वाला एरिया बोलते हैं मैंग्रोव्स को। इसका एग्जांपल है राइजोफोरा, ठीक है। इसका मोस्टली राइजोफोरा याद कीजिए, सोनेरेशिया है पर इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। अब इसका सेकंड पार्ट पे आता है एडवेंटिशियस रूट्स में, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स को भी हमने 3 टाइप्स डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आएगा स्टोरेज। स्टोरेज में आएगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इसको हम एडवेंटिशियस रूट्स में स्टोरेज में लिखते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो हिंदी में शकरकंद बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है सपोर्ट में। सपोर्ट्स में हमने 3 टाइप्स डिवाइड कर रखा है, पिलर और प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। प्रॉप रूट्स में आता है बैनियन, ठीक है। बैनियन ट्री आपने देखा होगा, ट्री के मतलब स्टेम्स से जो रूट निकलती है फॉर द सपोर्ट पर्पस, उसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट मेज़ और शुगर केन में देखा होगा, जैसे ये अगर हम मेज़ का प्लांट मानते हैं तो यहाँ से सपोर्ट के लिए रूट्स निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। नोट्स से निकलती हैं, ठीक है, और ऑब्लिकली निकलती हैं, ऐसे स्लैंटली, ठीक है, सपोर्ट पर्पस के, उसे स्टिल्ट रूट बोलते हैं, मेज एंड शुगर केन। क्लाइंबिंग रूट्स देखा होगा मनी प्लांट में। मनी प्लांट के जहाँ लीव्स होते हैं उसके देखा होगा आपने, रूट टाइप के निकलते हैं, ठीक है। अगर उसे वाटर सरफेस मिलता है तो वहाँ से वो प्रोपोगेट्स भी कर जाते हैं कभी कभी, ठीक, तो उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स में आएगा क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है, वो आता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इन एपीफाइट्स, मोस्टली इन एपीफाइट्स, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रूट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड वेलमेन। इट इज़ नॉट इन एनसीईआरटी, बट आप याद कर सकते हैं। ऑर्किड्स का बहुत बार एनसीईआरटी नेम दे रखा है, तो मोस्टली क्या पता कोई पूछ लें, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स ऑर्किड्स में होती हैं, जिसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड वेलमेन। ये पहले प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है नीट में क्वेश्चन, अब नहीं आता। एसिमुलेटरी रूट्स, इसका फोर्थ पॉइंट है एसिमुलेटरी रूट। एसिमुलेटरी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे, ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है पैरासिटिक रूट, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट लाइक कस्कटा। ओके, थैंक्स।